बात समझ जाएं और अपनी बेटी को आगे पढ़ाएं। चलिए मैं बात करके देखता हूँ। अरे भाई साहब, अगर आपकी बेटी आगे पढ़ना चाहती है तो उसे क्यों नहीं पढ़ने दे रहे हैं? ना भाई साहब, मुझे अपनी बेटी को अब ज्यादा नहीं पढ़ाना है, अब तो उसकी शादी ही करवानी है। शादी करवानी है? हम बार बार मना करते हैं कि चलिए अपनी बेटी को पढ़ाइए, लेकिन फिर भी समाज के लोग हमारी बात या आपकी बात कहाँ सुनते हैं। लीजिए एक बार और प्रयास करता हूँ आप सबके कहने पर। भाई साहब मान जाइए, बेटी पढ़ना चाहती है तो आगे पढ़ाइए उसे। ना भाई साहब, मुझे तो अपनी बेटी की शादी ही करवानी है। शादी करवानी है तो चलिए एक काम करते हैं, आज इस समस्त लोग हम ऐसी बेटियों की शादी में शामिल हो जाते हैं जिनकी शादी बहुत जल्दी और पढ़ाई नहीं हो पाती। लीजिए हम सब शामिल हैं इनकी शादी पर। हो गई शादी, और शादी के बाद हर घर घर की वही कहानी। जरा सोचिए, मैं एक समाज से आप जो मेरे सामने बैठे हैं, मैं इस नाटक के माध्यम से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि यकीन करिए कि चलिए आपने अपनी बेटी की शादी करवा दी और बेटी को आगे पढ़ने नहीं दिया, और भगवान न करे कल के दिन शादी के बाद उसके साथ, उसके पति के साथ कोई अनहोनी हो जाए, तो ऐसे में बेटी को ना ससुराल वाले प्यार देते हैं ना मायके वाले, और तब बेटी की जिंदगी कहाँ रुक जाती है हम खुद नहीं जानते। लेकिन अगर आपकी बेटी हमारी बहन पढ़ी लिखी होगी तो हर मुसीबत को झेलकर वो अपनी जिंदगी को आसान बना सकती है, वो अपने काम आसान कर सकती है। ससुराल या मायके का प्यार उसके लिए मायने नहीं रखता, फिर वो उस प्यार को आप सबके साथ में पूरे समाज में मेहनत करके अपना पेट पाल सकती है। इसीलिए बेटी को पढ़ाना जरूरी है। शायद अब मेरी बात इनके पापा को समझ में आ गई होगी। एक बार इनके पापा से पूछ के देखता हूँ कि हमें अपनी बेटियों को क्यों पढ़ाना चाहिए और पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए। भाई साहब, शायद उम्मीद है कि अब आप मेरी बात समझोगे। हाँ भाई साहब, अब मैं आपकी बात समझ गया हूँ। अब मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, उसके अपने पैरों पर खड़ा करवाऊंगा, इसके बाद अच्छा सा शादी करवाऊंगा। क्या बात है। और ऐसे ही हमारे समाज को भी समझना होगा कि बेटियों को पढ़ना क्यों जरूरी है। और ऐसे भी तमाम मुद्दे हमारे साथ हैं जो हम आपको आज इस नाटक के माध्यम से पेश करेंगे। लीजिए हमारे समाज की एक और ऐसी हकीकत जिससे लगातार और शायद रोज ही हम रूबरू होते हैं। हमारे समाज की एक गहन हकीकत ये आपके बीच में। लवली आ गई लवली। अरे इसने कोई पाप किया होगा। अरे तभी तो सजा भोग रही है। अरे भैया, ऐसे लोगों को अगर सुबह सुबह देख लो ना तो पूरा का पूरा दिन खराब होता है। सही है कह रहे भैया। अरे भैया, जब आप काम नहीं है तो घर में बैठे क्या जरूरत है बाहर आने की। सही बात है भैया। कायरी अगर ये पाँव होती ना तो जितने बच्चा छुआती। हाँ जितनी तुम सही है कह रहे हैं। दिव्यांगता, ऐसे इंसान, ऐसे लोग जो हमारे बीच में, हमारे समाज में रह रहे हैं, जो किसी न किसी अंग से अपंग हैं, दिव्यांग हैं, और हमारे समाज के यही लोग, हम सब लोग ऐसे लोगों का साहस नहीं बनते बल्कि इन पर हंसी उड़ाते हैं। ये लोग वैसे भी हमें अपने आप से कमजोरी समझते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि कुदरत ने इनको भी जीवन दिया है और ताकत भी। लेकिन अगर हम और हमारा समाज ऐसे लोगों का साथ देगा तो इन लोगों के अंदर एक ताकत आएगी और ये हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे। सोचिए एक बेटी को, वो बेटी जो किसी गांव घर पर रहती हो और किसी भी अंग से अपंग हो, ऐसे में कोई भी इंसान उससे शादी भी नहीं करना चाहता। क्या बीतती होगी उस बेटी पर जो बेटी किसी अंग से अपंग है। हमारा कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है उपस्थित सभी लोगों से कि अगर हमारे समाज में ऐसे दिव्यांग लोग हैं तो हमें उनका समर्थन, उनका साहस बनना चाहिए ताकि वो समाज में हमारे साथ रह सके, हमारे साथ कदम से कदम मिला सके। आप सब बताइए, हम ऐसे दिव्यांगों का सहारा बनना चाहिए या नहीं? हाँ चाहिए। लीजिए हमारे समाज की एक और कुरीति अब आपके बीच में इस नाटक के माध्यम से। भैया, मैं तो अपने लड़का के शादी में पूरे के पूरे 10 लाख रुपए ले हूँ, एक सोने की जंजीर और बढ़िया सो दान दहेज। देखो भैया, एक तो मिलता ही है, तो तुम्हें लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी पागा है, तो लड़का भी ही रही सो है। हमारा तो दिमाग खराब हो बे, लड़का वाले इतने रुपये मांग रहे हैं, हम ही बिटिया के लाने कैसे कद हैं।
ना हो तो उनके घरे चली जाती, बात करे आती, हो सका थोड़ी बहुत कम कर लेती। पापा तुम नई चिंता न करो, दीदी की लाने अच्छो घर देखो, हमारी तो शादी होत रहे। ठीक है तो ऐसे करने जाता हूँ किधर। ये नौकरी तो करने लगा अपना लड़का, अब खाएंगे टेंशन, अब तो मिलने ही मिलने हैं। ओ वही अरे भाई साहब राम राम। अरे राम राम आओ करायो। अरे भाई साहब हम शादी की बात आगे बढ़ाने कराने आए थे। हाँ हाँ, शादी की तो बात वैसे ही बढ़ाने पड़े आगे। दाम दहेज कहते तो बता देते आप। अब भैया दाम दहेज तो पहले लगा, हो शादी तो है 100 के बाद में भी हो जा, लेकिन भैया दान दहेज भी कछु नहीं है। 4 पहिया की गाड़ी, सोने की चेन और बढ़िया से भैया दान दहेज 10 लाख रुपया। अरे भाई साहब हम तो कहाँ से गए, इतना देख रहा तो हमारी घर जमीन घर जवाब सब कुछ ही बिक जाए भाई साहब, बर्बाद हो जाए भाई साहब। अरे सो बेच जाए, तू क्या हम जिम्मेदार थोड़ी है। और बाबूजी मोह भी 4 पहिए चाहे नहीं तो मैं ब्याह ना करूँ। भैया 4 पहिया गाड़ी तो देंगे दियो भैया, इनकी 4 पहिए की डिमांड और अलग से हो गई। अरे भाई साहब अब हम अपनी छोटी बिटिया का भी ब्याह कराने कैसे गए हम गरीब आदमी भाई साहब। अब देखो भैया, चाहे तो छोटी बिटिया को ब्याह कराने हो और चाहे बड़ी को, वो की चिंता तुम्हें करने हम करने का। तो तुम्हें लड़का नौकरी वाला ढूंढो है, रुपया तो लगे ही, 4 पहिया भी लगे, 10 लाख रुपया लगे। और वैसे ही भैया जब हैसियत ना होना तुम्हारी तो हमारे दरवाजे की आने की बिल्कुल कतई जान की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे जाओ, हमारे तो बहुत अच्छा रिश्ता है, वो 10 लाख रुपया सोने की जंजीर और बढ़िया से दान दहेज देके जो है तुम्हारी नहीं होगा, सो तुम तो से जाओ। अरे जाओ जाओ जाओ, तुम्हारी यहाँ औकात नहीं है करने की। दहेज हमारे समाज का एक ऐसा मुद्दा जो शायद हर घर और हर रिश्ते की कहानी बयां कर देता है। जहां बेटियों की शादी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा दहेज का आता है, और हमारे समाज में रह रहे ऐसे लोग ही लोग जहां दहेज के नाम पे मुंह खोलने से भी नहीं कतराते और दहेज की ये डिमांड लगातार ही करते रहते हैं। आखिर कब तक बेटियां इन दहेज का शिकार होती रहेंगी? और अगर मान लीजिए कि आपके पास बहुत पैसा है और आपने बेटियों को दहेज दे भी दिया, तो क्या गारंटी है कि आने वाले जो परिवार में आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं वो परिवार दोबारा डिमांड नहीं करेगा? जो इंसान शादी के पहले पैसे मांग सकता है वो बाद में क्यों नहीं मांग सकता? ऐसे लालची जो लोग हमारे समाज में रह रहे हैं, जो दहेज के नाम पे लोगों से, हम जैसे गरीबों से, आप जैसे लोगों से, किसानों से पैसे मांगते हैं, उनका हमको हमेशा ही ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए और अपनी बेटियों को इसीलिए शिक्षित करना चाहिए ताकि बेटियां शिक्षित होंगी तो स्वावलंबी भी होंगी। हमें समाज में रह रहे ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। लीजिए एक और मुद्दा आपके बीच। प्लीज प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे छोड़ दो, प्लीज भगवान के लिए मेरी मदद करो, प्लीज मुझे कोई बचाओ, प्लीज मेरी मदद करो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो प्लीज। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। हमारे देश में आए दिन घट रही रेप जैसी घटना, और आज हमारे शहर में एक रेप जैसी घटना घटित हुई है और हम उसी जगह खड़े हैं। आप देख सकते हैं इस घटना से पूरे शहर में भय का माहौल फैला हुआ है। चलिए इस बारे में आसपास वालों से बातचीत करते हैं, आखिर उनका इस बारे में क्या कहना है। तो सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए ऐसा है, अब यार जब इतनी लिट्टी सी लड़कियां यहाँ से कपड़ा पहन के रोड में ऐसे मटक के चलेगी तो भैया रेप जैसी घटना तो होगी। अरे भैया इसमें पूरे की पूरी लड़की की गलती है, लड़का की गलती 1% भी नहीं है। हाँ सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चाचा बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब रात रात भर घूमेंगी पार्टी करेंगी तो क्या होगा, रेप तो होगा ही होगा। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, ये इसी समाज के लोग जहाँ हम रहते हैं, इनका मानना है कि सिर्फ इसमें लड़कियों की गलती थी। चलिए और कुछ लोगों से पूछते हैं वो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत गलत हुआ है और सरकार को ऐसे लोगों को सजा देनी चाहिए। जैसा कि दोस्तों आपने देखा और सुना, ये उसी समाज के लोग हैं जहाँ हम और आप रहते हैं। इसी समाज के कुछ लोग लड़की को गलत ठहराते हैं
अखबार की सुर्खियों में निकलता रहता है। और ऐसे में यही समाज, जो समाज में हम आप रहते हैं, लड़कियों को गलत ठहराते हैं कि लड़कियों के छोटे कपड़े पहनने, उनके रात भर बाहर घूमने से ऐसी घटनाएं होती हैं। मेरे एक सवाल का जवाब चाहता हूँ समस्त लोगों से। हमारे देश में पिछले कुछ सालों में मैंने सुना है कि 8-8 महीने की बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं हुई हैं। 2 साल 4 साल की लड़कियों के साथ रेप की घटनाएं हुई हैं। तो क्या वो 2 साल या 4 साल की बच्ची को हम साड़ी पहना के रखेंगे? या वो 2 साल और 4 साल की बच्ची रात भर घर से बाहर रहती है? लेकिन फिर भी यह समाज लड़कियों पर इस तरीके अपशब्द बोलने से नहीं कतराता। हमारा नैतिक दायित्व है कि हमें जिस तरीके से बेटियों पर कहना है, उसके पहले हमें अपने बेटों को संस्कार देने चाहिए। आप सभी माताएं बहनें बैठी हैं, सबकी बेटियां होंगी। अगर आपकी बेटी घर से बाहर है तो आपको खतरा इस बात का है कि कहीं वो किसी लड़के के साथ ना हो। लेकिन अगर आपकी बेटी किसी बेटी के साथ है तो आपको खतरा नहीं होता। हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो इन चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बात करते हैं। यही समाज जो बेटियों को गलत कहता है। रेप के इन तमाम मुद्दों पर मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि परिवार से मिले अच्छे संस्कार जो लड़कों को देने चाहिए, अगर हर लड़की नजर में बहन के स्वरूप में आएगी तो रेप जैसी घटनाएं नहीं चलेगी। देखिए हमारे समाज का एक और भयावह मुद्दा अब आपके बीच में इस नाटक के माध्यम से। अब हम नहीं, बहुत हो गई आपके दिल काय छोटा गिलवाई नो लगा तू सही है। कहाँ जाते सवेरे सवेरे? हाँ जाता वो तो रोज का नहीं लेने का, जाता शाम के आओ। अबू बैठो तो दिन बता रही है जरा। एक तो दिन भर घर से पड़ा आ रहा। ठीक है हम जाते हैं, उसे पूछाते हैं। आओ। अब नहीं यार, और कितनी है एक वाला ले। अरे छोटे राम राम। अरे राम राम, क्या कर रहे हो? कछु नहीं है, खड़े आते ते दिन भर बैठो दारू पिए रहा। और ते तो लुगाई सवेरे निकला शाम के घर यार, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। अरे का कह रहे हो? आओ तो इसमें मेरे खुद देखो आज तो मैं लौट कहाँ आ जा। आओ नहीं जा, मैं अबे यार देख के आओ। अबे यार कहूँ नहीं, हाँ आराम तो नहीं है। मैं ये आओ। आराम से जाओ। कहाँ जा रही? काम कर गई। अरे अब तुम काम ही करने लगी? हाँ जब तुम दिन भर दारू पिए थे, डरे ना हो तो लड़का बच्चा का खाए, भूखे सोई ना मर जाए। अरे मोरी मैया, अब तुम काम भी करने लगी? हाँ मतलब तुम क्या वो चाहे कि बाहर के लड़का तुम्हें देखें, तुम बाहर कमाई खाओ, तुम बाहर जाके कमाओ और हम तुम्हारी कमाई खावे? हाँ भूखे थोड़ा ना मरेंगे। अरे बाहर का कह रहा हो आदमी कि तुम दिन भर के निकल जाती, शाम के आती, कहाँ जाती कुछ पता चल लो है? नहीं मान रहे ना? ऐसे मारे अगर कल से तुम थोड़ी सी भी एक कदम भी बाहर निकालो, तुम्हारे दोनों के दोनों घोड़े का डर भी। घरेलू हिंसा हर घर की कहानी, जहाँ शराब पीने के बाद एक इंसान अपने आप को शेर समझता है और वो शेर समझ के अपनी गुस्सा उतारता है घर की महिला पर। ये तमाम ऐसा मुद्दा है जो शायद समाज में हर घर पर चल रहा है। घर घर की लड़ाई में पति अपनी पत्नी को पीटते हैं छोटी छोटी बातों में। और यही समाज, हमारा समाज ऐसे लोगों पर जो बाहर निकलती है मजबूरियों में शायद काम करने, उन पर तरह तरह के लांछन लगाने से कभी परहेज नहीं करता। और ऐसी औरतें क्या करेंगी जिनका पति दिन भर शराब के नशे में टुने रहता है, जितना कमाया उतना शराब के नशे में गवा दिया, भूल जाता है कि घर में माँ है, पत्नी है, बेटी है, बहन है, बच्चे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इंसान क्या करेगा? और जब यही महिलाएं परिवार की पीड़ित होकर परिवार को छोड़कर बाहर कमाने के लिए निकलती हैं तो लोग और यही समाज तरह तरह के ताने उनको मारता है। शराब हर घर की बीमारी है। हम सभी को ये समझना होगा कि अगर हमें अपना घर अच्छी तरीके से सकुशल चलाना है तो शराब को छोड़ना होगा और अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताना होगा। लीजिए इस नाटक के माध्यम से एक और समाज की ऐसी हकीकत जो आपके बीच रूबरू कराना चाहता हूँ। राम राम नन्ना। अरे राम राम बिट्टी। नन्ना चिट्ठी अरे कहाँ है? अब चिट्ठी भीतर हुए। राम राम चिट्ठी। राम राम बेटा, राम राम। राम राम चाची। राम राम हल्की। कहाँ करती चिट्ठी? कछूनी तरफ पानी भरना जाती में। चिट्ठी जो काटते अपनी बहू की लड़का
भाव लड़का भाव हाँ बहुत खुशी भाई मोर सुन के। काय चाची तुम्हारे बहू के अभी तक कछु नहीं हो हाँ बेटा वे ही सुन के तो चिंता की हमारे सुख सुख की खबरा हो गई। वो कल महीने 3 साल हो गए पूरे नाती को मोही दिखाओ मोही। तो चाची का मुझे बुआ तुम मारो झड़वा ना होए तो दूसरो ब्याह करवा देंगे। कैसी कातरी थे हुई है ना का हुई है। चाची मैं कहा करती थी कि अपने वो अपने बगल वाले गांव में एक बहुत सिद्धि बाबा है। बाबा है हाँ ना हो तो बहू को नहीं देखवा लेंगे एक दरिया में टका से सही हो जाए। अच्छा तार में राज में भेज हो। हाँ तो जिज्ञा में चला तो मैं कल जगह पर कर देंगे जाने। हाँ तो चल मैं पक्की की आ जाओ शाम के हैं। राम राम जी। राम राम बेटा राम राम। चलो सामने से बनाओ खड़े फोन से होते सामने खड़े हो जाओ। राजू की नन्ना ओ राजू की नन्ना हाँ राजू की भाई तुम्हें कछु दिखा कि नहीं दिखा काय का हो गो का हो जो पूरी कहानी खाओ हल्की की बहू हुआ नाती हो गो। हाँ सुनो तो मैंने भी है तो अपनी बहू है पूरे 3 साल हो गए नाती को मैं दिखाऊं ने। अब जैसे ऊपर वाला चाहे वैसे ही होए अपने हाथ में थोड़ी बहुत कछु। अरे ऊपर वाला नहीं चाहे बहल की बताओ कि बगल के गांव में बाबा है। बाबा आओ मतलब पुजारी जो पूजा कर बाबा। हाँ हाँ मंत्र वाले तंत्र वाले बाबा है। वे एक बार फूक मारे टका से ठीक हो जाए बहू। अच्छा आओ तो मतलब लड़का का अपने को भिजवा दें। लड़का नहीं बहू को लगा के भिजवा दो। बहू कौन सुनाता है इतना तुम कह रही हो। हाँ जब हम कमाई नहीं सुना तो लड़का कहाँ से सुने। बस हंसी में लगा रही है इतना कह रही हो ध्यान से। हाँ हो तुम भीतर जाओ और हम अभी लड़का को बुला के बता दे रहे। अब तो मैं चला तो है। हाँ जाओ अब जाओ वही तो राजू ओ बेटा राजू। हाँ नन्ना अरे तो क्या करत तू भीतर अश्विन नन्ना बैठ हुआ तो बेटा जो कह रहे कहते अपने बगल वाले गांव में बहुत सिद्धि भर बाबा आए हैं ना हो तो उनसे मिल लो। हाँ नन्ना हाँ, देरी न करो अब हम जाना है बहू को ले जाके जाना है ठीक है। हवा बन जा रहे हाँ जाओ जल्दी जाओ। बाबा राम राम। खतरा है बेटा खतरा है। बोलो क्या समझता है बेटा। बाबा 3 साल हो गए भी आओगे अबे तक कोई लड़का बच्चा नहीं हो रहे। तुझे लड़का बच्चा नहीं हो रहा ये ले बहूती जा तुझे लड़का बच्चा होगा। अरे बाबा मोह नहीं। अरे हाँ ले बेटा जा तुझे लड़का बच्चा होगा। और बेटा 4 बच्चा यहाँ लगातार आना है भूल मत जाना आना। हाँ बाबा फिर बाबा चला दे। हाँ अरे बेटा दक्षिणा तो देते जा। ऐसे नहीं आप ठीक ले पैर पर के जा मेरे। बेटा खतरा है। ये ऐसा एक अहम मुद्दा हमारे समाज का है जिसमें भी बिना किसी जांच बिना किसी संदेह के औरत को ही गलत मान लिया जाता है। अगर कोई औरत मां नहीं बन पा रही है तब भी यही समाज और हमारे आसपास के लोग उस पर तरह तरह की बातें करते हैं। एक सेकंड अरे बुराइयां दोनों तरफ से हो सकती हैं लेकिन शायद कभी लड़के को गलत इस मामले में बहुत ही कम देखा जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी अगर कुछ ऐसी घटनाएं या बच्चे नहीं होते हैं तो सीधे ढोंगी पाखंडी और बाबाओं के पास जाकर तंत्र मंत्र और जादू टोना से बच्चे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अरे जहां एक तरफ हमारा मेडिकल साइंस इतना तरक्की कर चुका है जहां हम हर सिचुएशन में आजकल माँ बाप बनने का सुख प्राप्त कर सकते हैं फिर भी लोगों की सोच इनको वहां लेकर जाती है जहां कभी अच्छा नहीं होता बाबाओं के पास। साइंस पे आज वो तरक्की है साइंस से किस तरीके से आजकल बच्चे पैदा होते हैं सब चीजें हैं लेकिन फिर भी इन्हीं ढोंगी और पाखंडियों के साथ मिलकर तमाम तरह की बातें ये समाज हमारे बीच करता है। लीजिए आज का आखिरी और बहुत अहम मुद्दा इस नाटक के माध्यम से आपके बीच। अरे सुनो तो खा कर रहे बेटा। अरे काम करते अरे काम हम छोड़ो जल्दी से अस्पताल चलो। अस्पताल का है अरे तुम्हें देखवाऊं जाने। देखो हमका कौन बीमार है। अरे बीमार हमें भी पता है तुम नहीं है लेकिन तुम्हारे पेट को चेकअप तो कराऊं जाने का है लड़का है कि बिटिया। लड़का हो चाहे बिटिया आए तो अपने अरे पगली है क्या बिल्कुल हैं? अरे बिटिया तो वैसे घर को बोझ होती
लड़का तो वंशा आगे पहुंचाओ। रहन तो हमें नहीं जाने का हूँ, लड़का हो चाहे बिटिया। अरे टहना का भूमान है, चल देखा चल। जाने कितनी बात है कहेगा, मैं सुनी कि जल्दी जल्दी तैयार होकर चेकअप कराऊं चले। अरे नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार। डॉक्टर साहब दिखवाने आए थे। क्यों, क्या बीमारी है? नहीं 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 नहीं, बीमारी तो कुछ नहीं है, चेकअप कराने आए थे। क्यों, किस बात का चेकअप? अरे पेट में क्या है, लड़का है कि बेटी है, जो दिखवाने आए थे। अरे नाना भाई, ये मेरे अस्पताल में गैर कानूनी काम बिल्कुल नहीं होता है। लिंग जांच करवाना गैर कानूनी काम है, तो ये मेरे अस्पताल में बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अरे हो जाता है डॉक्टर साहब। भाई नहीं होता है। अरे डॉक्टर साहब, अरे ऐसे भाई नहीं होता। अरे भाई, आजकल सब कुछ हो जाता है। अरे भाई नहीं होता है। अरे हो जाता है। जोरदार तालियां बजाइए, बहुत अच्छा भाई, नाटक चल आपने रहा है। संकट में डाल दिया मुझे। अरे नहीं डॉक्टर साहब। चलिए आप बाहर चलिए, वीडियो देख बनाओ, लेता हूँ। वीडियो जी जी जी। आइए अंदर। ए, पट्टी वाले हमेशा है ये चीज़ परेशान वाले काम को बनाई जाती है। खड़े होकर अरे सुनिए, जी डॉक्टर साहब। मैंने जांच कर दी है हाँ लड़का होगा। और बेटी है। बेटी? डॉक्टर साहब मुझे तो लड़का चाहिए था। अरे भाई, भगवान का दिया हुआ जो कुछ है वो स्वीकार करना पड़ेगा। अरे डॉक्टर साहब, लेकिन लड़की तो वैसे घर का बोझ होती है, हैं? लेकिन लड़का तो वंश को आगे पहुंचा, लड़की मैं क्या करूंगा लड़की का? अरे भाई ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। बेटी है, अच्छी बात है, खुशियों की बात है। हाँ, डॉक्टर से भी काम करते हैं, इस बच्ची को ना गिरवा देते हैं। हाँ, ये सबसे अच्छा मौका है। अरे भाई कैसी बात करते हो? आपको पता भी है भ्रूण हत्या करवाना गैर कानूनी काम है और ये अस्पताल में बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अरे डॉक्टर साहब, आजकल सब कुछ हो जाता है। अरे भाई मेरे अस्पताल में नहीं हो सकता है। अरे डॉक्टर साहब, कैसे नहीं होता? फोन पलटा के वीडियो अरे भाई आपने फिर से धर्म संकट में डाल दिया है। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब। पर एक बात ध्यान रखना, किसी को कान खबर नहीं लगनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, हम भाई को बताएंगे। चलिए तो आप बाहर बैठिए, मगर मैं देख लेता हूँ। जी जी बिल्कुल। आइए अंदर। गर्भ में पल रहे बच्चे की लिंग जांच और भ्रूण हत्या दोनों ही गैर कानूनी काम। लेकिन ये गैर कानूनी काम आज भी हमारे देश के बड़े बड़े अस्पतालों में बहुत ही धड़ल्ले से हो रहे हैं, जहां इसमें भी औरत को प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन मैं सिर्फ इस बार औरत को प्रताड़ित की बात नहीं करूंगा। कई मरतबे में आज भी कई ऐसी चीजें हैं जहां औरत की स्वेच्छा से भी बेटों की चाह पाई जाती है। जोरदार तालियां दर्शकों से। मैं चाहता हूँ अगर बात है तो एक बार जोरदार तालियां टीम के लिए हो जाए आपकी, क्योंकि समाज के वो प्रमुख होते थे जो बात के बीच में रखने का प्रयास जारी था। फोन पलटा के बनाना तरह तरह की बातें समाज में लगातार हुई हैं इन सभी चीजों को लेकर। कैसे नहीं। शहर के बड़ी बड़ी इमारतों के अस्पतालों पे आज भी रुपए के लेन देन से, पैसे के लेने देने से घर में पल रहे बच्चे की लिंग जांच आसानी से हो जाती है और भ्रूण हत्या भी। और हम सब इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो ये काम करवाते हैं वो भी हमारी समाज से हैं। और हमारा दायित्व है कि अगर हमारे समाज में ऐसे लोग हैं तो हमें इन्हें चिन्हित करना चाहिए जो सिर्फ बेटों की चाह रखते हैं। और अंत में मैं आप सबसे सिर्फ 2 लाइन के माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि मेरे जख्मों पे पट्टी कौन बांधेगा, कि मेरे जख्मों में पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। वाह, जोरदार तालियां। दर्शकों से मेरा अनुरोध है, इतने शिक्षाप्रद नाट्य मंचन के लिए बहुत शानदार तालियां होनी चाहिए। ये सब आगार गूंज जाना चाहिए आपकी तालियों से। मेरे अनुरोध पर एक बार बहुत जोरदार तालियां बजाइए। ये बेटियों के बीच का आपको नाटक संदीप आर्ट ग्रुप मोगा की तरफ से प्रेजेंट था। मैं कलाकारों में सावित्री, राजा, अमन, भानु, लक्ष्मी, पूजा और रूपेन के साथ में संदीप चंदेल आपके बीच में था। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम से बुंदेली भाषा में इन सब का उत्साहवर्धन के लिए आपको तत्पर आगे आना चाहिए और कम से कम तालियां बजाकर तो स्वागत करना ही चाहिए। बहुत धन्यवाद सर। हमारे सूत्रधार महोदय ने
आपको बताया एक एक कहानी के माध्यम से कि समाज में कुरीतियां कितनी फैली हुई हैं। बच्चे पाने की चाह में बच्चियों का गला दबा देते हैं। पढ़े लिखे ना होने की वजह से साधुओं के जाल में फंस के अपना घर लुटा देते हैं। आप इससे होशियार रहिए, सचेत रहिए और अस्पताल जाइए, बच्चों को स्कूल भेजिए। आजकल प्राइवेट स्कूल न भेज के सरकारी स्कूल भेजिए। शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा उठ रहा है, देखिए आप। और गांव-गांव के स्कूल देखिए, शिक्षा का माध्यम बहुत अच्छा हो रहा है। ये सरकार की नेक रीतियां, नेक काम की बदौलत हो रहा है। धन्यवाद सर।